धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। सतगुरु प्यारे की प्यारी साध संगत जी, अहमद जी पावन अवतार महीना चला हुआ है, लगा हुआ है। तो आप सभी को इस पाक पवित्र अवतार महीने की शहंशाहों के शहंशाह शाह मस्ताना जी महाराज जी के पाक पवित्र अवतार महीने की लाखों करोड़ों बार बधाई हो। तो सतगुरु प्यारे की प्यारी साध संगत जी, आप सभी को पता है कि शहंशाह जी बहुत बार पैरोल के माध्यम से बरनावा यूपी आश्रम में पधारे और बरनावा यूपी आश्रम में सत्संगों के माध्यम से बहुत सारे ऐसे इलाही वचन किए जो आज से पहले शहंशाह जी ने सत्संगों के बीच में नहीं किए। सतगुरु जी ने बताया आने वाले समय को लेकर, सतगुरु जी ने सब कुछ सारे भेद खोल कर रख दिए और सब कुछ समझाया बताया, जो कि आज हमारे सामने आंखों के सामने हो रहा है और होने वाला है, वो भी शहंशाह जी ने बताया। तो इस छोटी सी वीडियो में हम आपको वो जो वचन शहंशाह जी ने किए हुए हैं वो हम आपको बताएंगे। तो सभी साध संगत जी ने इस वीडियो को पूरा देखना है, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना है। तो सतगुरु प्यारे के प्यारी साध संगत जी, सबसे मेन वचन शहंशाह जी ने किया हुआ है सुमरन का, क्योंकि सुमरन में बेहद खुशियाँ छुपी हुई है। सुमरन एक ऐसी चीज़ है, अगर हम सुमरन लगातार करते हैं तो सारी परेशानियां हमारी दूर होती है, हमें हर एक सवाल का जवाब अंदर से ही मिल जाता है। ये पूज्य गुरु जी के वचन है और ये बार बार पूज्य गुरु जी कहते हैं। और अब तो सतगुरु प्यारे की प्यारी साध संगत जी, शहंशाह जी ने सुमरन का समय भी बहुत कम कर दिया। शहंशाह जी कहते हैं कि अगर हम नियमित टाइम के अनुसार सुबह शाम 15 मिनट भी सुमरन करते हैं और अगर हमें सतगुरु के ऊपर दृढ़ विश्वास है, थोड़ी बहुत सेवा करते हैं, तो अंदर बाहर किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं रहती। तो अब सतगुरु प्यारे के प्यारी साध संगत जी, अगर हम इतना भी सिमरन न करें तो हम खुद सोच सकते हैं कि कमी किसके अंदर है। न तो रूहानी वचनों के अंदर है और सतगुरु तो पूर्ण है ही, इसका तो हमें आपको समझाने की ज़रूरत नहीं, आप सब मालिक के प्यारे हैं। तो सतगुरु प्यारे की प्यारे साध संगत जी, जो हमें सुमरन की अनमोल दात बख्शी हुई है, तो आप सभी से हाथ जोड़कर विनती है कि आप जब रूहानी वीडियो कोई, जैसे कि अभी आप ये वीडियो देख रहे हैं, जब भी आप सोशल मीडिया के माध्यम से कोई रूहानी वीडियो सुनते हैं, उस तुम्हार हमारा मन हमारे कंट्रोल में होता है। क्योंकि सतगुरु के जब हम वचन सुनते हैं तो हम मन को कंट्रोल कर लेते हैं, क्योंकि ये रूहानी वचन सुनने ही नहीं देता और ये रूहानियत से जुड़ी हुई वीडियो देखने ही नहीं देता। लेकिन जब भी हम ऐसे रूहानी वचन सुनते हैं तो हमें उसी वक्त सुमरन शुरू कर देना चाहिए और साथ साथ में उस रूहानी वीडियो के हमें सुमरन भी करना चाहिए, ताकि हमारी डबल भक्ति बने और हमें डबल खुशियाँ मिल सके और हमारा मन और भी ज़्यादा कंट्रोल हो सके। तो ये वचनों पे आपने पूरा अमल करना है। ये पूज्य गुरु जी के वचन जो सत्संगों के माध्यम से हमेशा शहंशाह जी फरमाते रहते हैं, वो हम आपको सुनाते हैं। और आप सभी डेरा सच्चा सौदा के ऑफिशियल चैनल को फॉलो करें, लाइक करें, शेयर। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। प्यारे सतगुरु जी की प्यारी साध संगत जी, आज जो हम आप सभी के लिए रूहानी करिश्मा लेकर आए हैं, यह एक बहुत ही ज़बरदस्त ऐतिहासिक करिश्मा है। इसमें यह करिश्मा सुनने के बाद आप सभी को यकीन हो जाएगा कि शहंशाह जी जो वचन करते हैं कि हम थे, हम हैं और हम ही रहेंगे, वो 100% सच है। वैसे तो आप सभी साध संगत सूझवान है, क्योंकि जिसको सतगुरु के ऊपर दृढ़ विश्वास है वही इस वीडियो को देख रहा है। बाकी जिसको विश्वास ही नहीं है, जो वचनों पर चल ही नहीं रहा है, तो वो इस वीडियो को देख ही नहीं सकता, क्योंकि सतगुरु की दिया मेहर के बिना सतगुरु का गुणगान सुना भी नहीं जाता है। ये भी सतगुरु जी की अपार रहमत होती है कि हम आपको सुनाते हैं और आप सुनते हैं, क्योंकि उसकी दया मेहर के बिना न तो हम आपको सुना सकते हैं और न ही आप सुन सकते हैं। तो प्यारे सतगुरु जी की प्यारी साध संगत जी, आप सभी ने इस रूहानियत से भरे हुए वीडियो को पूरा देखना है और साथ साथ सुमरन कर कर शहंशाह जी से बेशुमार खुशियाँ लूटनी है। तो प्यारे सतगुरु जी की साध संगत जी, शुरू करते हैं। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। यह बात कोई सन 1984-85 की है। पूजनीय परमपिता शाह सतनाम सिंह जी महाराज शाह मस्ताना जी धाम वाली गुफा में विराजमान थे। जिंदू नाम का एक छोटा सा बच्चा गुफा से बाहर खड़ा था। उसने हाथों में एक बड़ा ही सुंदर बटेर पक्षी उठाया हुआ था। यह बटेर उसकी किसी रिश्तेदार माता बहन को कहीं बैठा हुआ मिला था और वह बहन जिंदू के खेलने के लिए
उस बटेर को उठाकर लाई थी और उसे दे दिया था। जिंदू सरसा शहर में रहता है और उसके परिवार का डेरा सच्चा सौदा और परमपिता शाह सतनाम जी से अथाह श्रद्धा भावना है। इसलिए जिंदू अपने प्यारे मुर्शिद कामिल के प्रेमवश हुआ। उस जीते जागते खिलौने को भी सबसे पहले अपने प्यारे सतगुरु जी को दिखाने के लिए ले आया। जैसे आम ही कोई छोटा सा बच्चा किसी नए खिलौने या नए कपड़े को सबसे पहले अपने सबसे प्यारे या जिससे उसका ज़्यादा लगाव हो उसे दिखाने के लिए ले आता है। मैं भी सच्चे पातशाह जी के पास सेवा संबंधी किसी काम के लिए बारे में पूछने आया हुआ था और शाही कुर्सी के पास पूज्य बेपरवाह जी की श्री चरणों में बैठा हुआ था। पूजनीय परम पिताजी ने एक सेवादार को जिंदू को अंदर बुलाने के लिए कहा। जिंदू बटेर को लेकर गुफा में सच्चे पातशाह जी के पास आया और अपने हाथों में लिया बटेर दिखाने लगा। परम पिताजी ने बड़े ही प्यार से उससे पूछा, बेटा यह तो बहुत सोना बटेर है, कहाँ से मिला है? इस पर जिंदू ने बटेर मिलने की सारी कहानी सुनाई। फिर परम पिताजी ने सत ब्रह्मचारी सेवादार रतन जी इंसान को कहा कि ला भाई जिंदू को प्रसाद दे दे। प्रसाद लेने के बाद तुरंत जिंदू ने सारे का सारा बर्फी का पीस एक ही बार में अपने मुंह में डाल लिया। शुद्ध खोए की बर्फी क्योंकि हेवी होती है इसलिए सारा पीस ज़्यादा होने के कारण जिंदू के गले में अटक गया। वह अंदर गटने की कोशिश करते समय आंखों तथा मुख को खोलता हुआ बड़ी मुश्किल से सांस लेने लगा। उसकी आंखों में पानी भर आया। उसकी यह हालत देखकर परम पिताजी ने रतन को कहा कि जा भाई जल्दी पानी लेकर आ, इसे पिलाएं। रतन पानी लेने गया पर इतने में उसने बहुत मुश्किल से बर्फी का पीस अंदर गटक ही लिया। इस तरह यह घटना मेरे द्वारा बताने वाली कहानी का एक पार्ट है। दूसरे पार्ट के अनुसार सन 2000 की बात है। मैं शाह सतनाम जी धाम वाली गुफा में पूजनीय हजूर पिता संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा के पास डेरे की सेवा संबंधी कोई काम गया था। सच्चे पातशाह जी के पास 2 सत ब्रह्मचारी सेवादार और भी खड़े थे। हम बातचीत कर ही रहे थे कि इतने में हमारे पास मून हिरनी भी आ गई। सच्चे पातशाह जी उसे देखकर अत्यंत प्रसन्न हुए। एक सत ब्रह्मचारी सेवादार को हुक्म किया कि भाई प्रसाद दे, इसे खिलाएं। सत ब्रह्मचारी सेवादार ने सच्चे पातशाह जी के आगे बर्फी का प्रसाद वाला डिब्बा कर दिया। आप जी ने अपने पवित्र कर कमलों से बर्फी के 2-3 पीस उठाए और मून को खिलाने के लिए दाताजी ने उसके मुंह में बर्फी का 1 पीस डाल दिया। मून ने पीस चबाया और अंदर निगलने लगी तो बर्फी बेचारी के गले में ही अटक गई। उसकी इस स्थिति में आंखें खुलकर खड़ गई। मुंह खोलकर बड़े संघर्ष से गर्दन हिलाकर बर्फी आगे गटकने की कोशिश करने लगी। यह देखकर प्यारे दाताजी मुस्कुराए और फरमाया, भाई यह तो जिंदू की तरह करती है। यह देखकर मुझे तुरंत ही वह 16-17 साल पहले वाली परमपिता शाह सतनाम जी महाराज के समय की बात याद आ गई। जब हम गुफा से बाहर आए तो साथ वाले दोनों भाइयों ने मुझसे शहंशाह जी द्वारा फरमाए गए वचनों का अर्थ पूछा तो मैंने उन्हें 16-17 वर्ष पहले की जिंदू के बर्फी खाने वाली उक्त बात सुनाई। इस तरह भाई सुमेर जी इंसा द्वारा सुनाई इस बात से सिद्ध होता है कि पूरन फकीर भी सृष्टि के कानून मुताबिक अपना 5 भौतिक शरीर छोड़ते हैं और अपने हुक्म में ही पहले से तैयार उस नए और जवान शरीर में अपनी इलाही ताकत को सुशोभित कर लेते हैं। यह सुशोभित से भाव है कि रूहानी फकीर मालिक के हुक्म अनुसार अपना नया रूप लेकर प्रकट होते हैं। बेशक
उस नए शरीर में भी उस मालिक परमात्मा की ताकत ठाटे मारती है। पर रूहानी संतों के अनुसार यह मालिक का राज होता है जो छुपा कर रखना होता है। पर अपनी खुशी द्वारा पूर्ण संत सतगुरु कभी कभी उपरोक्त कहानी के अनुसार इस बात को स्पष्ट भी कर देता है। पूर्ण मुर्शिद द्वारा सृष्टि के कानून मुताबिक अपना शरीर बदल लेने से उस बीच की अथाह सुपर पावर को कोई फर्क नहीं पड़ता है। पूर्ण फकीर रूप में विराजमान खुदा अपनी रजा के बिना किसी जीव मात्र को अपनी अप्रत्यक्ष हस्ती की झलक नहीं दिखाता। यह हकीकत से भरपूर एक ऐसा इश्क है जो इस किसी के अंदर इसके बीज अंकुरित हो जाए वह उम्रों तक उस समय को याद करता है जब इसकी शुरुआत हुई थी। कहते हैं इश्क तो मजाजी भी मान नहीं होता जो स्वार्थ तक सीमित होता है, उसमें भी अनेक लोग अपनी सारी जिंदगी लगा गए। पर यहाँ पर तो बात ही हकीकी इश्क की है जो सभी बंधनों और स्वार्थों से परे की बात है। लेख के शुरू में मालिक कुल के उस महान ख्याल की बात की गई थी जो अपने आप में एक अजूबा है। उसी ख्याल के अधीन कई कुदरती और गैर कुदरती क्रियाएं घटित होती है। उसी मालिक के हुक्म में ही जिंदगियां बनती है और मिटती है। पर्वत श्रृंखलाओं का समुंदर और समुद्रों का ज्वालामुखी बनना उसी के हुक्म का रूप है। इतिहास के अनुसार अनेक भक्तों संत पीर फकीरों पर जो जो अकथ जुल्मों सितम हुए उन्होंने अपने मालिक के हुक्म को ही सर्वोपरि माना। उस सुपर पावर के हुक्म के बिना कोई भला कैसे उससे इश्क कमा सकता है। हकीकत भरे इश्क में अपने आप को मालिक में अभेद करके उसको पाने की लालसा रखने वालों की कामना उसकी रजा के बिना असंभव है। पर अगर वह दयालु खुदा संयम चाहे तो पलों में अपना नूरी स्वरूप दिखा दे। उसको भला ऐसा करने से कौन रोक सकता है। किसी शायर ने अल्लाह के बारे में कितना सुंदर बयान किया है। मिट गए नक्श बनाते हो फिर बना देते हो, जाने किस जुल्मे तमन्ना की सजा देते हो। कभी कंकर को बना देते हो हीरे की कनी, कभी हीरे को भी मिट्टी में मिला देते हो। जिंदगी कितने ही मुर्दों को अता की जिसने, वो मसीहा भी सलीबों पे सजा देते हो। ख्वाहिशें दीद जो कर बैठे सरे कूर कोई, तूर ही बन के तजल्ली में चला देते हो। अपनी हस्ती वो एक रोज खो बैठता है, अपने दर्शन की लगन जिसको लगा देते हो। कोई रांझा जो कभी खोजने निकले तुमको, तुम उसे ठंड के बेले में रुला देते हो। जुस्तजू लेकर जो चले केस कोई, उसी को मजनू किसी को लैला का बना देते हो। जोत सस्सी की अगर मन में तुम्हारी जागे, तुम उसे तपते हुए थल पे जला देते हो। सोनी गर तुमको महिवाल तो स्वर कर ले, उसको बिखरी हुई लहरों में बहा देते हो। खुद जो चाहो तो सरे अर्श बुलाकर महबूब एक ही रात में मेराज करा देते हो, एक ही रात में मेराज करा देते हो। नंदन सतगुरु तेरा ही आसरा।